गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोटिस। देखिएगा, ये आपको नोटिस जो है 5 नंबर में पूछा जाएगा। हमेशा जो पूछा जाता है नोटिस 5 नंबर में पूछा जाएगा। देखते हैं नोटिस के बारे में क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नोटिस का, तो आपको पता होगा नोटिस को हिंदी में कहते हैं सूचना। नोटिस को हिंदी में कहते हैं सूचना। जब कभी भी नोटिस लिखा जाता है तो कोई एक सूचना को, एक इंफॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों के बीच देना रहता है, तब हम लोग नोटिस लिखते हैं। जैसे में ये स्कूल के लिए लिखा जा सकता है, कॉलेज में, या फिर कोई बड़ा बिल्डिंग है और कोई फंक्शन वगैरह है तो सारे को एक साथ कहना है, तो हम लोग नोटिस का प्रयोग करते हैं। नोटिस लिख करके बताते हैं। हम लोग देखे होंगे कि स्कूल बोर्ड में एक नोटिस बोर्ड रहता है, वहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन रहता है तो नोटिस लिख करके चिपका दिया जाता है। तो सबसे पहले तो इसका अहम बात है कि नोटिस लिखने का तरीका क्या होता है, तो ये आपको हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट नेम लिखना है, यानी कि संस्था का नाम लिखना है। जो संस्था है उस संस्था का आप नाम लिखिए। इसके बाद आपको एक लाइन गैप छोड़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट नेम लिखने के बाद एक लाइन आपको गैप छोड़ना है। एक लाइन गैप छोड़ने के बाद आपको कैपिटल लेटर में लिखना है नोटिस, NOTIC, नोटिस। इसके बाद फिर से दोबारा से एक लाइन आपको गैप छोड़ना है। एक लाइन गैप छोड़ने के बाद फिर आपको लेफ्ट साइड में, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लेफ्ट साइड में आपको डेट लिखना है। और डेट लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे डेट लिखना है। फिर से एक लाइन आपको स्पेस छोड़ना है। एक लाइन स्पेस छोड़ने के बाद व्हाट इज द रीजन फॉर राइटिंग द नोटिस, ये नोटिस आप क्यों लिख रहे हैं ये आपको बताना है। तो आप उसका सब्जेक्ट लिख सकते हैं, जैसे में कहीं एनुअल फंक्शन है, टूर प्रोग्राम है या और कुछ है तो आप वहां लिख सकते हैं। ये आपका हेडिंग या सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद जो आपको लिखना है कंटेंट्स। कंटेंट्स में आपको क्यों नोटिस लिखा रहा है, उसका रीजन क्या है, कब होगा, कितना बजे होगा, उसमें क्या क्या करना है, ये आपको कंटेंट्स में लिखना है। लेकिन कंटेंट्स का मुख्य बात यही है कि आपको नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ये आपका जो कंटेंट्स है ये आपको 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हैं और आप कौन सा पोजीशन पे है ये आप यहाँ लिख सकते हैं। और सबसे अहम बात जो है नोटिस का, वो आपको यही है कि आपको नोटिस लिखने के बाद आपको रेक्टेंगुलर शेप में जरूर इसको घेराबंदी कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। ये आपका होता है नोटिस लिखने का फॉर्मेट। चलिए तो हम आपको एक लिख करके बताते हैं कि कैसे लिखना है। देखिएगा, देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ लिए हैं, आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन लिए हैं जो आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि लेट, मान लीजिए यू आर द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश ऑन स्पोकन इंग्लिश। मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं इंग्लिश ऑन स्पोकन इंग्लिश का, इसमें छतरपुर। योर इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ड्राइंग कॉम्पिटिशन ऑन 25 सितंबर। आपका जो इंस्टीट्यूट है वो 25 सितंबर को आपका एक ड्राइंग कंपटीशन करने जा रहा है, जिसमें इन कोचिंग, और ये जो आपका ड्राइंग कंपटीशन होगा तो आपका कोचिंग में होगा। राइट ए नोटिस टू पार्टिसिपेट इन दिस ड्राइंग कंपटीशन। आपको क्या करना है कि एक नोटिस के माध्यम से आपको बच्चों को, स्टूडेंट को बताना है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए ड्राइंग कंपटीशन में। तो इसको देखते हैं कैसे लिखा जाता है। देखिएगा, सबसे पहले जो आपको करना है, देखिएगा सबसे पहले जो है यहां देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग को इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। इंस्टीट्यूट का नाम कहने का मतलब है कि जो आप संस्था है वो संस्था का नाम लिखिए। तो वहां पे आपको देख सकते हैं इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस संस्था का नाम है इंग्लिश ऑन स्पोकन इंग्लिश। ये आपका संस्था का नाम है, तो हम यहाँ संस्था का नाम लिख देते हैं इंग्लिश ऑन छतरपुर। फिर से आपको यहाँ क्या करना है कि इसके बीच एक लाइन गैप छोड़ना है। यहाँ पे एक लाइन जगह छोड़ने के बाद तब आपको क्या करना है कि आपको कैपिटल लेटर में लिखना है नोटिस। तो हम यहाँ लिख दिए कैपिटल लेटर में नोटिस। और इसके बाद आपको क्या करना है कि आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि फिर से एक लाइन आपको गैप छोड़ना है और एक लाइन जगह छोड़ने के बाद तब आपको यहाँ पे लिखना है डेट। तो 15 सितंबर 2024
23 लिख सकते हैं। इसके बाद आप इस नोटिस को क्यों लिख रहे हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर राइटिंग द नोटिस, तो आप यहाँ देख सकते हैं अ ड्राइंग कंपटीशन है, एक ड्राइंग कंपटीशन के लिए हम लोग इस नोटिस को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिए ड्राइंग कंपटीशन। अब यहाँ से जो आपका है बॉडी लिखना है वो ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ड होना चाहिए, इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो देखते हैं कैसे बॉडी लिखते हैं। लिखा हुआ है कि ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवर इंस्टीट्यूट इज ऑर्गेनाइज ए ड्राइंग कंपटीशन इंस्टीट्यूट, हमारा संस्थान में ही एक ड्राइंग कंपटीशन आयोजित किया है। द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू टेक पार्ट इन दिस ड्राइंग कंपटीशन, वैसे विद्यार्थी जो इस ड्राइंग कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, यू कैन गिव योर नेम टू योर टीचर, तो आप अपना नाम अपने शिक्षक को दे सकते हैं। द कंपटीशन विल बी हेल्ड ऑन 25 सितंबर 2024, ये जो कंपटीशन होगा आपको 25 सितंबर 2024 को होगा एट 4 o'clock PM। आई कंपटीशन होगा 4 बजे शाम में। यू मस्ट हैव टू कम बिफोर 10 मिनट्स, और बताया जा रहा है कि जिसको कंपटीशन में भाग लेना है यू मस्ट हैव टू कम बिफोर 10 मिनट, आपको अवश्य 10 मिनट पहले आना है। यू हैव टू कम विथ कलर्स, और आपको कलर के साथ आना है, यानी कि ड्राइंग कंपटीशन दे रहे हैं तो आपको कलर के साथ आना है। इंस्टीट्यूट विल बी प्रोवाइडेड ओनली पेपर, इंस्टीट्यूट के द्वारा केवल आपको पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि चार्ट पेपर दिया जाएगा, आप उसमें ड्राइंग कर सकते हैं। और एक लाइन फिर से जगह छोड़ने के बाद तब आपको लिखना है डिजाइनेशन, तो यहाँ डायरेक्टर है और अपना नाम या सिग्नेचर। इसमें जो बॉडी में मुख्य चीज है ये आपका डेट, टाइम, कब और कहाँ होगा ये आपको जरूर बताना है, ताकि बच्चा लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम न हो। ये आपका नोटिस था, उम्मीद है कि इस तरह से आपको समझ में आया होगा। एक हम और अपना से आपको लिख करके बताते हैं, देखिएगा, समझते हैं। क्वेश्चन हम लिखते हैं, सपोज यू आर राम of HBL school, you are Ram of HBL school, your school is going to organize an annual function, write a notice to participate for different activities। देखिएगा, ये आपको एक क्वेश्चन लिखा गया है, हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि आप राम हैं होली HBL स्कूल के, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एनुअल फंक्शन, आपका विद्यालय जो है एनुअल फंक्शन मनाने जा रहा है। राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिखिए जिसमें आपको बताना है टू पार्टिसिपेट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए, जैसे में डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ड्रामा हो गया, नाटक हो गया, कव्वाली हो गया, etc। तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको सीखते हैं कि कैसे लिखना है, तो देखिएगा, बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताए थे कि फर्स्ट में इंस्टीट्यूट नेम लिखना है। तो इंस्टीट्यूट नेम लिखने के लिए आपको करना यही है कि ऊपर में आप हेडलाइन दे दीजिएगा HBL स्कूल, HBL स्कूल। फिर से आपको एक लाइन आपको स्पेस छोड़ना है। एक लाइन स्पेस छोड़ने के बाद आपको बताया गया था कि आपको कैपिटल लेटर में नोटिस लिखना है, बड़ा बड़ा में, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नोटिस, लिख दिए। कैपिटल लेटर में नोटिस लिखने के बाद फिर से आपको एक लाइन जगह छोड़ना है। इसके बाद देखिएगा,
और आपको करना है कि इस प्रकार से आपका कॉपी मिलेगा। तो लेफ्ट साइड में हमेशा ध्यान देना है कि जब कभी भी डेट लिखे तो लेफ्ट साइड में लिखना है। और यहाँ पे हम डेट लिखते हैं 24 फरवरी 2024। अब फिर से दोबारा से एक लाइन आपको जगह छोड़ना है। हम जिस तरह से एरो बना रहे हैं आपको ऐसा नहीं बनाना है, आपको बस एग्जाम में हम आपको समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और आपको एग्जाम में बस क्या करना है कि इसको एक लाइन जगह छोड़ देना है, ऐसा एरो वगैरह नहीं बनाना, मतलब आपका मार्क्स कटेगा। तो एक लाइन छोड़ने के बाद ये हम लोग को जानना है कि किस लिए हम ये नोटिस लिख रहे हैं। तो आपको अभी बताया कि देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि एनुअल फंक्शन बनना है। अब एनुअल फंक्शन बनना है तो आप इसमें एनुअल फंक्शन के बारे में लिख सकते हैं। तो लिखते हैं हम एन एनुअल फंक्शन प्रोग्राम, एन एनुअल फंक्शन प्रोग्राम। ये जो हम लिख रहे हैं ये मेरा एनुअल फंक्शन प्रोग्राम के लिए ये नोटिस लिखा रहा है। यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद से आप क्या करना है कि एक लाइन पुनः एक स्पेस छोड़ना है और एक लाइन जगह छोड़ने के बाद तब आपको क्या करना है कि इसका बॉडी लिखना है। और ये भी आपको बताएंगे कि 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो लिखते हैं ऑल स्टूडेंट्स आर informed that our school is going to organize an annual function in school. In school campus on 28th February at 9 AM। यहाँ तक आपको ये हम बताए हैं कि हमारा जो एनुअल फंक्शन बनना है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये जो बनेगा स्कूल में बनेगा, स्कूल कैंपस के। और इसका डेट है 28 फरवरी को और टाइमिंग है 9 AM यानी कि 9 बजे सुबह से। तो आपको कोई भी नोटिस में डेट टाइम जगह ये आपको जरूर मेंशन करना है ताकि समझ में आए, पूरा नॉलेज क्लियर रहे। इतना बजे बनेगा। अब इसमें देखिएगा द स्टूडेंट्स who wants to participate for dancing, singing, drama, etc। जो ऐसे विद्यार्थी जो इसमें भाग लेना चाहते हैं डांसिंग के लिए, सिंगिंग के लिए, ड्रामा के लिए, etc के लिए, they can give their name to the क्लास टीचर। वे अपना नाम क्लास टीचर को दे सकते हैं, टू द क्लास टीचर। यानी कि वैसे विद्यार्थी जो इसमें भाग लेना चाहते हैं तो वो अपना नाम आप अपने क्लास टीचर को दे सकते हैं। यही है। इफ एनी प्रॉब्लम, यदि कोई दिक्कत है, इफ एनी प्रॉब्लम मीट अंडर साइन। तो कह रहा है कि मीट अंडर साइन, जिनका नीचे साइन है उनसे आप मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा
हम यहाँ पे फिर से दोबारा से आपको क्या करना है कि एक लाइन आपको जगह छोड़ना है और इसके बाद आप अपना पोजीशन लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं हेड बॉय, हेड बॉय। यहाँ नाम है राम, जो आपको क्वेश्चन में नाम रहेगा वही नाम लिखना है। अभी आपका ये जो नोटिस है पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, इतना अभी हम लिखे हैं। और इसका जो फॉर्मेट आपको हम बताए होंगे, ये बताए हैं कि आपको करना यही है कि कम से कम इतना लिखने के बाद आपको रेक्टेंगुलर शेप में जरूर इसको शेडेड करना है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपका पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो देखिए अब हम इसको रेक्टेंगुलर शेप में घेर देते हैं। रेक्टेंगुलर शेप में घेर देते हैं। इस तरह से देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर शेप में बना देना है। इस तरह से आपको रेक्टेंगुलर शेप में घेर देना है। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ सकते हैं, इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में घेर देना है और बाकी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका नोटिस का प्रॉपर फॉर्मेट है। इस तरह से आप लिखते हैं तो ये मेरा गारंटी है कि आपको फुल मार्क्स मिलेगा। उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें।